सबसे पहले जो बात आती है वो एम्प्लॉयमेंट की आती है। तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड देखें पिछले समय का देश का, तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले, उसके अकॉर्डिंगली आज जितनी देश में टोटल अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है, उसमें से 83% नौजवान है जिनकी उम्र 29 साल से कम है। मतलब हम जैसे नौजवान हैं, और मतलब ये बहुत आम बात बन गई है आज कि मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो पक्की नहीं मिलेगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। यहाँ तक कि जो फौज है उसका भी ठेकाकरण कर दिया है, अग्निपथ योजना आ गई है जैसे, है ना, अग्निवीर योजना, सॉरी। मतलब ऐसी कितने ही स्कीम्स बार बार आती है। जैसे हम यूनिवर्सिटी की बात करें, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे 2010 के बाद कोई बड़े स्केल पे ऐसी परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। जो भी प्रोफेसर आज रिटायर होगा उसके बाद कोई नया कॉन्ट्रैक्ट पे ही आएगा। और ये चीज सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे पूरे देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये किया जा रहा है। जैसे जो फंडिंग है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, वो कम की जा रही है। वैसे वादा किया जाता है कि हाँ हम 6% देंगे जीडीपी का, या हम बहुत ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, उसका स्टैंडर्ड है वो बेहतर करेंगे। पर असल में क्या हुआ है, 2024 का जो बजट था उसमें यूजीसी, जिसने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देनी होती है, उसका बजट 61% काट दिया गया, 61% काट दिया। तो मतलब असल में बात ये है ना कि सरकार जो दावे कर रही है, वो दावे बस हवाई हैं, वो गप्पे हैं। असल में जो वो कर रहे हैं वो बहुत एंटी स्टूडेंट है, एंटी मतलब नौजवान है। और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अगर हम देखें तो कुल में मतलब जैसे स्टूडेंट्स पे असर क्या आता है इसका, जैसे जो स्टूडेंट सुसाइड्स हैं वो कितनी बढ़ रही है पिछले सालों में। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर ही पिछले समय में 2 सुसाइड्स हुए हैं, और एक स्टूडेंट ने तो लिखा भी है कि मैं बहुत एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ, पर मेरा मतलब मैं कहीं पे मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है और मुझे बहुत मतलब इसमें बोझ समझ रहा हूँ इसको। मतलब इस हद तक ही आ जाना। फिर भी जो सरकार है वो अपना मुंह मोड़ के मतलब बाकी हिंदू मुसलमान करना, नकली दुश्मन खड़ा करना एक, क्यों? ताकि जो लोग हैं वो अपनी असल दिक्कत ना समझ सकें कि असल में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, उन मुद्दों पे आनी चाहिए ना बात। जैसे हम अब बात करते हैं एजुकेशन के स्टैंडर्ड की, तो लगातार जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो भी तो गिर रहा है। अब या जो भारत की इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं, जो उनका जो रैंकिंग है वो लगातार गिर रहा है। रिसर्च का जो यहाँ पे स्टैंडर्ड है वो लगातार गिर रहा है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए मतलब जो आप कहो कि रिसर्च को या एजुकेशन को कोई ऐसी कुछ किया जाए कि उनको बेहतर किया जाए, वैसा कुछ नहीं हो रहा। लगातार ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी आवाज उठाते हैं, मतलब किसी के लिए, किसी के हक के लिए, है ना, कोई डेमोक्रेटिक राइट्स की मूवमेंट होती है, उसको लगातार दबाया जाता है। स्टूडेंट्स को, जर्नलिस्ट को लगातार मतलब जेल में डाल दिया जाता है। कोई स्टूडेंट मूवमेंट उठती है तो लाठी चार्ज किया जाता है, वाटर कैनन चलाई जाती हैं, पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस यूनिवर्सिटी में भी पुलिस का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई स्टूडेंट मूवमेंट होती है, कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है, तो पुलिस बुला ली जाती है, डराया धमकाया जाता है पुलिस की तरफ से। तो ऐसी चीजें जो हैं, मतलब एक पूरा जो डेमोक्रेटिक माहौल है उस पर भी अटैक किया जा रहा है पिछले समय से। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही पार्टी की बात है। मतलब हम अगर कोई लोगों को वाकई लगता है, क्योंकि जब विपक्ष के नेता ये आरोप लगाते हैं तो समझ में आता है, एक उनकी अपनी पॉलिटिक्स भी है, एक वे ऑफ पॉलिटिक्स भी है। वाकई ऐसा लगता है जो कहा जा रहा है कि अगर एक बार फिर बीजेपी की सरकार आती है, मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ, अगर आती है तो वाकई चुनाव नहीं होंगे, संविधान बदल देंगे। ये डिस्कशन होता है कभी आप लोगों में? क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। देखो, मतलब चुनाव ना होना इसका मतलब ये होता है कि फैशिज्म है किसी देश में। मतलब इस टाइम पे देश में फैशिज्म तो नहीं है क्योंकि अब इलेक्शंस हो रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए देखिए, जैसे जो मतलब जो पार्टी है उनकी जो पीछे आइडियोलॉजी चलती है आरएसएस की, वो तो फैशिस्ट आइडियोलॉजी है ना। वो तो चाहते हैं, मतलब अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, पर पीछे क्या उसकी बात नहीं होती? क्या उनके नेताओं ने कभी बयान नहीं दिया? ये सच नहीं है, ये बात चलती है। मतलब पॉलिटिक्स में आप उनके आराम से उनके बयान ही देख सकते हो खुद, कि 2024 के बाद हम इलेक्शंस नहीं होने देंगे या कुछ है। पर मतलब ऐसा नहीं है कि अभी इम्प्लीमेंट हो चुका है। और ये करना आसान भी नहीं है, क्योंकि जो इंडिया में लोग हैं वो इतने समझदार हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। पिछले समय में लोगों ने अलग अलग स्टेट्स में, बहुत सारे लोगों ने इनके खिलाफ मतलब बड़ी मूवमेंट्स, बड़े प्रोटेस्ट किए हैं। साउथ इंडिया में देख लो या नॉर्थ ईस्ट में देख लो। मतलब लोगों को आपस में लड़ाना धमकाना कुछ टाइम के लिए चल सके, जैसे हिंदू मुसलमान किया यहाँ सारा कुछ। पर जब लोगों का इतना बुरा हाल है कि 80 करोड़ लोग, तो आप खुद ही मान रहे हो कि वो राशन पे जी रहे हैं, इतना बुरा हाल है, तो लोगों के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती। लोगों के लिए मायने क्या रखता है कि हमें एजुकेशन मिल रही है कि नहीं, क्या हम पढ़ पा रहे हैं, क्या हमारे पास खाना है खाने को, हमारी रोजी रोटी चल रही है कि नहीं। यही बातें हैं ना। अब एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब करके एक संस्था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक रिपोर्ट आई थी कि इस टाइम पे इंडिया में जो इनइक्वालिटी है वो अंग्रेजों के टाइम से भी ज्यादा है। मतलब ये सुनने में भी कितनी मतलब वो लगती है बात कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर आज ये हाल है इंडिया का। मतलब जो जैसे बड़े जो कैपिटलिस्ट हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल रीजन की वजह से है?
या और भी कुछ है? इसके इसके इसका खास रीजन है, मतलब ये बहुत अगर आप देखोगे तो ये बहुत क्लियर रीजन है कि इंडिया में आज कुछ कैपिटलिस्ट हैं, जो इंडियन कैपिटलिस्ट हैं, मान लो अंबानी अडानी जैसे हो गए, टाटा बिरला मित्तल, ये सारे ग्रुप्स हैं इनके, है ना, ये आज मतलब कैपिटल पे जो सारी मतलब जो इनकी जो कंपनीज हैं, ये जैसे प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनका प्रॉफिट पिछले सालों में जब से ये आए हैं लगातार बढ़ रहा है, मतलब दुगना 4 गुना, मतलब लगातार बढ़ रहा है। और जो लोग हैं उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनकी जो मतलब हालतें हैं, वो लगातार बदतर हो रही हैं। और ये मतलब आंकड़े ही हैं कि पिछले 10 सालों में मतलब सरकार ने इन बड़े कैपिटलिस्ट के जो कर्जे हैं, 10 लाख करोड़ के कर्जे माफ किए हैं, 10 लाख करोड़ के। मतलब ऐसी जगहों पे सरकार पैसा खर्च रही है अपना, जो कहाँ खर्चा जाना चाहिए, यूथ पे खर्चा जाना चाहिए। हम नौजवान हैं, हम कहते हैं कि हमारे लिए नई यूनिवर्सिटीज बनाओ। अब आज इतनी डिबेट चलती है कि कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, सुसाइड्स बढ़ रही हैं, डिप्रेशन आ रहा है स्टूडेंट्स में। तो इसको कम करने के लिए अब दिक्कत क्या है कि सीट्स बहुत कम होती है ना, अब स्टूडेंट्स ज्यादा हैं और सीट्स इतनी कम है कि कंपटीशन बढ़ेगा ही अपने आप। तो उस अगर वो पैसा नई यूनिवर्सिटीज, नई कॉलेज खोलने में लगाया जाए तो, पर वो खर्चा कहाँ जा रहा है, वो ऐसी जगहों पे और वो लोगों का ही पैसा है, वो टैक्सेस का पैसा है ना। अब जैसे ये जो इलेक्शंस हैं, ये हिस्ट्री की सबसे ज्यादा महंगी इलेक्शंस हैं आज तक की, जिसपे 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च रहे हैं ये लोग, 1 लाख करोड़। अब ये भी तो लोगों का ही पैसा है ना, तो ये लोगों पे वापस क्यों नहीं खर्चा जा रहा? तो नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। जब ये बात शुरू होती है तो उस पर तमाम अलग अलग पार्टीज के अपने अपने रिएक्शंस हैं, अपने अपने हिसाब से। आप लोगों को लगता है कम से कम वन नेशन वन इलेक्शन तो होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि हर 6 महीने 4 महीने पे एक चुनाव हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब देखो, इंडिया जितना, जहाँ पे जितने तरह के लोग रहते हैं इंडिया में, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मतलब एक सेंट्रलाइज। अगर हम 1 लाख करोड़ रुपए लोकसभा में खर्च कर रहे हैं, कहीं विधानसभा हो रही है, वहाँ कुछ और। ये पैसा जरूरी नहीं है ना खर्चना, मतलब ये पैसा कैसे खर्चा जा रहा है? ये इश्तेहारों पे, मीडिया के जरिए अपनी मशहूरी करने में खर्चा जा रहा है ना। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज खर्चा जा रहा है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।